हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बजे हैं और लंच वगैरह हम लोगों का हो गया है। आज मैंने लंच में बनाई थी आलू चने की सब्जी और रोटी और पराठा, दोनों चीज़ें बनाई थी। बेटे को देनी थी रोटी और हस्बैंड को खाने थे पराठे, तो अलग अलग बना था क्योंकि उसके गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से चिकनी वगैरह चीज़ें नहीं देंगे। तो खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है और वो लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हस्बैंड फिर चले जाएंगे अभी अपने काम के लिए। और दोपहर में जब है ना खाना खाने के लिए आते हैं, किचन मेरा इसी तरीके से फैल जाता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है और कहीं लेट ना हो जाएं। और तो फिर जहाँ से मैं चीज़ें उठाती हूँ तुरंत नहीं रखती हूँ, लेकिन बाद में मैं सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे से पोंछ के पहुँचा देती हूँ। और किचन वगैरह ना कुछ भी हो, थोड़ा सा व्यवस्थित ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन को क्लीन करने में। ये दोपहर का 2 बजे से रात के 9 बजे तक का ये रूटीन रहेगा मेरा, क्या क्या रहता है। और सुबह में मैंने दही जमाया था, दही जम गया है अच्छे से। सुबह में ही जमाया था और अभी तक जम गया। दिन में दही को अगर जमाओ ना तो बहुत अच्छी तरीके से सर्दियों में जम जाता है और रात में नहीं जमता है। और मैं कपड़े से उड़ा ज़रूर देती हूँ ताकि अच्छे से जम जाए बहुत अच्छा। और दही बहुत ही अच्छा जमा है। तो जितनी भी फ्रिज से मैंने जितनी भी चीज़ें निकाली थी और जो जो भी रखना है फ्रिज में वो मैं रख देती हूँ। दही को भी मैंने फ्रिज में रख दिया है और सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी वो भी फ्रिज में रख दी, शाम को काम आ जाएगी। और मैं आज ना आपको फुल है ना रूटीन दोपहर से लेकर रात के 9 बजे तक का दिखाऊंगी, क्या क्या रूटीन रहता है। इसलिए मैं क्यों नहीं जल्दी नाइट रूटीन है ना शेयर कर पाती हूँ। और यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। प्लेटफॉर्म जब तक क्लीन ना हो तब तक किचन बिल्कुल बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगती है। और गैस वगैरह, गैस के बर्नल वगैरह आज मैंने सब कुछ निकाल दिए हैं, अच्छे से भिगो दिए हैं जब तक भीगेंगे। और इस स्लैब को चाहे जितना साफ़ करो, जितनी बार भी, तेल के छींटे हमेशा जाते ही हैं और इतनी गंदगी हमेशा निकलती निकलती है। तभी मैं इसको ना हर रोज़ ना क्लीन कर देती हूँ ताकि गंदगी और ये जो प्लेटफॉर्म का जो पत्थर है बिल्कुल चमकता रहे। और इस तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ ना, बाद में जब सूख जाता है तो बहुत अच्छा सा उस पर हाथ फिराओ ना तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है। और ये जो सुबह के बर्तन कुछ चाय पानी वाले थे वो धुल धुल दिए थे तो वो सूख चुके, उनको लगा देती हूँ। और इस तरीके से इतना सारा ना बर्तन सिंक में भर गया है, बहुत सारा बर्तन है। तसले में भरा हुआ है आटा वाले में जिसमें रोटी बनाते हैं, इसलिए कम मालूम पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं जो भी बड़े बड़े बर्तन है वो धुल दूँगी। सिंक छोटा है, ज़्यादा बड़ा सिंक नहीं है, तो बड़े बड़े बर्तन मैं पहले धुल दूँगी, बाद बाकी के मैं छोटे छोटे बर्तन बाद में धुलूँगी। और हफ्ते में एक बार मैं बर्नल निकाल करके साफ़ कर देती हूँ। इसी तरीके से कर देती हूँ, सिंपल तरीके से। और कभी कभी मेरा मन होता है तो बेकिंग पाउडर वगैरह से भी साफ़ कर देती हूँ। हार्पिक वगैरह से मैं नहीं करती हूँ। कई लोग हार्पिक से साफ़ करते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि हार्पिक वगैरह से क्लीन करना। और यहाँ पर मैं पहले एक बार है ना बर्तनों को खगाल लूँगी अच्छे से, उसके बाद है ना साबुन से मांज के तब मैं ना क्लीन करूँगी। तवा वगैरह साफ़ कर दिया है और मेरी जो तवा रगड़ने वाली ईंट थी वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने ऐसे ही स्टील के जूने से ही साफ़ कर दिया है। तवा को ख़त्म हो गई है, वो नीचे से लानी होगी, तो हस्बैंड या मैं जब जाऊंगी तब लेके आऊँगी, तब अच्छे से चमकाऊंगी। और मिट्टी से भी नहीं धुला, ऐसे सिंपल ही धुल दिया है। शाम को अगर चढ़ेगा तो देखते हैं। और कल तो फिर अष्टमी है ही, तो कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर ना मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी अच्छे से और सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी ताकि शाम तक है ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहे। और तुरंत ही लाइट चली गई, बर्तन धुलते धुलते अंधेरा है। और यहाँ पर ना मुझे दूध गर्म होने रखना था। ये सारे काम करते करते 1 घंटा तो हो ही गया था, किचन को क्लीन करना, बर्तनों को धुलना आराम से। और यहाँ पर जो भी इनके चूल्हे बर्नल वगैरह हैं इनको मैं पोंछ के लगा दूँगी क्योंकि मुझे करना है दूध गर्म। और कुछ थोड़ी सी ना क्रेविंग हो रही है मुझे कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी पीनी है तो मैं दूध गर्म होने रख देती हूँ। वैसे मैं शाम के 5 बजे या 4 बजे दूध गर्म होने रख देती हूँ। 3 तो बज ही गया है और दिन काफ़ी छोटे होने लगे, काफ़ी छोटे होने लगे हैं। नाश्ता पानी और लंच में ही पूरा दिन चला जाता है। और ये ना मैंने कॉफ़ी को फेंट के रखा था, तो इस तरीके से मैं फेंट लेती हूँ। 2-3 दिन के लिए हो जाती है। और छलनी से ही फेंटी थी, उससे जल्दी फिट जाती है। और ऐसे किसी बर्तन में, कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में करके रख लेती हूँ। और तो ये मेरी चल जाती है 2-4 दिन। मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, बेटे को अच्छी लगती है, हस्बैंड को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कॉफ़ी पीने का,
और मुझे इसी तरीके की कॉफ़ी अच्छी लगती है। दूध में खौला लो वो कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती है। और पहले तो मैं उसमें कप में चम्मच से ना उसको ना फेंटती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, हाथ भी दुखने लगता था। और इस तरीके से फिट जाती है प्लेट में करके, चाय की छन्नी से बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैंने जो सूखे कपड़े थे वो उठा दिए हैं। और यहाँ से जा रही थी ट्रेन, तो ट्रेन को करते हैं बाय बाय। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो जब तक ना मैंने कपड़े वगैरह उठाए हैं और हाथों में मैंने ग्लिसरीन वगैरह लगा लिया है, बर्तन धुल के आई हूँ तो हाथ ज़्यादा चटकने लगे हैं आजकल। और मेरे पास अभी कोई भी क्रीम नहीं है, मैं अभी लेके नहीं आई हूँ। और हाथ पैर ना बहुत रूखे रूखे से हो रहे हैं। जब भी मार्केट जाऊँगी तब मैं लेके आऊँगी। यहाँ पर कॉफ़ी को रेडी कर लेते हैं। दूध गर्म हो गया है और काफ़ी देर हो गई थी दूध को गर्म होते होते। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाल ली है कप के अंदर, और डाल लेती हूँ दूध। और लाइट नहीं आई है, कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद लाइट आई थी, तो अंधेरे में ही मैंने वीडियो शूट किया था। यहाँ पर हो गई है बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी रेडी। मुझे इसी तरीके की कॉफ़ी बहुत पसंद है। कोल्ड कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं आती जितनी मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद आती है। तो बैठ के तसल्ली से मैं पी लूँगी। और 4 बज चुका है और बेटा यहीं पास में बैठा है, उसको भी दे दी है मैंने। और यहाँ पर ना वो अपनी पेंटिंग वगैरह कर रहा है। और इसकी भी कुछ तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आज ना ट्यूशन और स्कूल नहीं भेजा है। और जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है तो रात में ही होती है, दिन में नहीं होती है। मतलब जब से ये पैदा हुआ है रात के 2 बजे, 2 ढाई 3 के बीच में ही इसकी तबीयत ख़राब होती है। तो कॉफ़ी वगैरह पी ली थी और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ इस साड़ी में फ़ॉल लगाने के लिए। ये मेरी बर्थडे वाली जो बर्थडे पे मुझे पहननी थी वही साड़ी, इसमें फ़ॉल नहीं लगाई थी, तो मैं इसको टाँक लेती हूँ। और 2 बजे के बाद शाम के टाइम लंच वगैरह होने के बाद काफ़ी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। घर के बहुत छोटे मोटे जो काम होते हैं वो हम इवनिंग में निपटाते हैं। तो फॉल लगाने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, कुछ बर्तन थे वो धुले हैं, आ गई हूँ संध्या आरती करने के लिए। और यहाँ पर मैं संध्या आरती कर लूँगी, आप लोग भी कर लीजिए। और कल है अष्टमी, मैंने जैसे बताया है, और संडे को ही अष्टमी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, मेरी जो अष्टमी हम मना रहे हैं संडे को ही सभी लोग मना रहे हैं क्या। और यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी, उसके बाद हम लोग बैठे बातचीत की और हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर ना जो भी दोपहर वाले कपड़े सारे सूख चुके थे सारे उठा लाई हूँ। अब इनको मैं तय लगा के रख दूँगी अभी के अभी, ताकि कल मुझे मॉर्निंग में एक्स्ट्रा काम ना पड़े, क्योंकि कल है अष्टमी और मैं चाहती हूँ समय पर मैं पूजा करना। मैं चाहती हूँ परवा वाले भी दिन मैंने पूजा तो समय पे कर ली थी, सुबह मैंने 6 बजे तक पूजा कर ली थी, पर वो मैंने मायके में की थी, मंदिर जा कर के की थी। सुबह नहा करके मंदिर, वहाँ हमारे मैनपुरी में शीतला देवी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जा कर के मैंने पूजा की थी। मैं, मेरे भाई वगैरह सभी लोग गए थे। और आज कल अष्टमी है तो उसको मैं पूरे विधि विधान से घर पे पूजा करूँगी। व्रत मेरा परवाष्टमी का था, पूरा 9 दिन का मेरा व्रत नहीं था। वैसे मैं हमेशा रहती थी, पर इस बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं रही। और पिछले जो नवरात्रे भी गए थे जो मार्च में आते हैं, उनमें भी मैंने व्रत नहीं रखा था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हिम्मत आएगी ज़रूर रखेंगे। तो बातों ही बातों में कपड़े सारे तय हो गए हैं। और जब कपड़े वगैरह तय हो जाते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि कपड़ों तय करने में मुझे थोड़ा सा आलस लगता है। जब हाथों हाथ कर दो डेली के डेली, जब ढेर नहीं लगता तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह से मैंने बालों में कंघी वगैरह कुछ नहीं किया, तो बालों में कर लेते हैं कंघी। और क्योंकि उलझे हुए हैं बाल, और आजकल बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जब सर में दर्द वगैरह होता है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती, उसके बाद ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो बहुत कम से बाल लग रहे हैं मुझे। और अभी तेल वगैरह भी नहीं डाल पा रहे हैं नवरात्रों की वजह से। नवरात्रों के बाद ही मैं इन बालों की कुछ ना कुछ केयर करूँगी। और उसके बाद है ना सभी लोगों ने नाश्ता मतलब डिनर कर लिया था। डिनर में कुछ भी नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सब ने दूध और ब्रेड खाया। और मैंने कई बार बताया कि हमारे यहाँ जो डिनर होता है ना बहुत ही हल्का होता है। अभी तो चावल वगैरह खा नहीं रहे हैं मौसम की वजह से, मौसम चेंज की वजह से। और डिनर बहुत ही हल्का होता है। तो सभी लोगों ने दूध ब्रेड ले लिया है, तो मैं भी ले लेती हूँ दूध ब्रेड, और मैं भी यही है ना दूध लेके और सो जाऊँगी। और उसके बाद है ना
वो लोग तो सो गए हैं, हस्बैंड और बेटा सो गए हैं क्योंकि 9 बज चुका है और 9 बजे तक हम लोग है ना सो जाते हैं, बिस्तर पे पहुंच जाते हैं। मेरा ही काम रह जाता है वीडियो एडिटिंग का, तो वो मैं करती हूँ जब ये लोग सो जाते हैं या मेरा कुछ काम नहीं या मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं सुबह में कभी कभी करती हूँ। तो मैंने दूध ले लिया है, ये लोग सो गए हैं, तो चलिए करते हैं यहाँ पर ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।